श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 10। कल हमने अध्याय 9 का श्रवण किया था और आज हम अध्याय 10 शुरू करते हैं। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और जैसे देवताओं को बताया हुआ अशून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, पूजन की विधि क्या है और उसका क्या फल मिलता है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों की जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुन के श्रुतुदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है और इसका जो नाम है अशून्य व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाशकर्ता प्रसन्न हो जाते हैं। राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनका सब करना निष्फल होता है। हे महापति, श्रवण शुक्लादित्य के दिन इस अशून्य व्रत नामक सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चातुर्मास्य में हिवश्राय भोजन करें, फिर चातुर्मास्य व्यतीत होने पर सम्यक पारायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पारायण के दिन भक्ष्य भजी आदि चारों प्रकार के भोजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार देने सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनाएं, पीताम्बर धारण कराएं, सुंदर वनमाला से सजाएं तथा सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों का शयन दान, वस्त्र दान, ब्राह्मण भोजन कराएं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन कराएं, दक्षिणा दे पूजन करें। ऐसा नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करते रहें और फिर मार्गशीर्ष मासों में पूर्वहत हरि भगवान का पूजन करें। रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र मास के 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करते रहें। भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें, जिनकी सनादि कद ऋषिगण स्तुति करते हैं। और पाप नाशक इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अक्षराक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारणों के बाद विष्णु गायत्री नारायण विद्रे इस मंत्र से हवन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्रशीर्ष इस पुरुषोक्त के मंत्र से हवन करें। चामृत, खीर, घृतपक, मालपुआ भोग के लिए कराएं। उसे प्रतिमा के सम्मुख निवेदन करें। पहले श्री लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं, बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दें, अंत में महाराज जी के चांदी की प्रतिमा दें। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रद्धा से 2 वस्त्र और अलंकारित दें। पूजन कर घी मालपुआ उपायनार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12 दिन दे। फिर पूर्वकाल प्रतिमा को अलंकारों से आभूषित करें, आचार्य को दे और सैया का संकल्प करें। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे के पात्र में दें। फिर अपूर्व वस्त्र अलंकार और दक्षिणा सहित किसी उत्तम वैष्णव कुटुंबी ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण की विधिवत पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान मंत्र लक्ष्मा अशून्य शयन तथा जनार्दन, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही केशव इस सैयादान से मेरी भी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर आप भी भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करें। हे राजन, यह अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने तेरे सामने वर्णन किया है।
इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हो। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं को दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है, अनेक राजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे मैंने यह व्रत करना चाहिए, जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब यह वर्णन हो गया है और अब मैं तुझसे क्या सुनने की इच्छा करते हो तुम? यह सुन राजा ने फिर श्रुतुदेव से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते ही मेरी तृप्ति होती नहीं है। यशवर्धक और पुण्यवर्धक राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव जी महाभाग राजा से कहने लगे कि कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को वैशाख में छत्री दान करते हैं, उनका अनंत फल मिलता है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। यह इतिहास वैशाख में किए जाने वाले छत्रदान की पुष्टि करता है। सतयुग में हेमकांत नामक का बंगाल का राजा था। यह कुशकेतु का पुत्र बुद्धिमान बलवान था। एक दिन वह शिकार खेलने हुए जंगल में वन को चला गया। वहाँ अनेक प्रकार से मृग और शुकरों को मारता हुआ वह थक गया और दोपहर को मुनियों के आश्रम में पूछा। उस समय सतीर्थ नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह मालूम न था कि आश्रम में कौन है, अतः राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, ज्यों के त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देख राजा क्रोध कर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा, हे दुर्बुद्धे, सुन, हमारे गुरु समाधि में लीन हैं, उनको यह मालूम भी नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तू क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने यह कहा, तब क्रोध में विहल होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुम ही मेरा अतिथि सत्कार करो। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या करें, हमें तो गुरु के अधीन रहते हैं, क्या आतिथ्य करें। शिष्यों के ऐसे प्रत्युत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया। बोला, मैंने तुम्हारे दस्युओं और पशुओं को अनेक बार रक्षा की है, मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है और मुझे ही शिक्षा देते हो। ये महाकृतघ्नि अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए। ये मैं बड़े अतिआई हैं, इनके मारने में कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर धनुष से बाण छोड़ने लगा तो वे भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उनमें से 3 शिष्यों को मार डाला तो डर के मारे सभी से शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। तब ये सब शिष्य भाग गए, तब आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पापविद सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब भोजन किया। इसमें राजा को भी अनुमोदन था। फिर शाम काल के समय राजा जब सेना को संग लेकर पुरी आया, तब कुशकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पूरे 12 वर्ष के लिए बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाशील पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता है। जब पिता ने उसे त्याग दिया, तब राजा हेमकंत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया, जहां उसने उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल पर्यंत वास करता रहा और जीव जंतुओं को मार मार कर पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति न हुई, जहां तहां मारा मारा फिरने लगा। ऐसे उस दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते समय नामक मुनि वैशाख महीने में दोपहर के समय उस वन में चले गए। वह मुनीश्वर धूप से व्याकुल हो रहे थे, तृषा के मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से वह हेमकंत त्रित मुनि को देखता हुआ राजाओं में ऐधम उसकी हृदय में तृषात मूर्छित और थके हुए ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई। उनके ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलंबुका जल दिया। इस प्रकार उपचार से मुनीश्वर की जो मूर्छा है दूर हो गई और चेत कर सावधान हो स्त्रिय के दिन उस पत्तों को छत्र लेकर
इंद्रिया में बल आ जाने से धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनके 300 ब्रह्महत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। हेमकांत को बड़ा विषम्य हुआ। जो बहुधा प्राणियों को कुछ देता था, उसकी हत्या कैसे दूर हो गई, किसने दूर की और कहाँ गई और क्या हुआ। इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा इस अज्ञान में पड़ा था, तब उसने वनवासी महात्मा हेमकांत को लेने यम के दूत आए। उसका प्राण नष्ट करने के लिए संघर्णी रोग उत्पन्न किया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ, तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे। में बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सिर पर बाल ऊंचे ऊंचे खड़े थे, राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा मौन साध गया। तब उसी छत्रीदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में निरंतर हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है तथा मेरे कहे हुए वाक्यों से इसके पिता के पूर्व में जाकर इसके कुशकेतु को कहो, यह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य आदि से रहित है, परंतु वैशाख के धर्म निरंतर होने से मेरा प्यारा है, इसमें संशय नहीं है। तेरे पुत्र ने बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मुनि को रक्षा की है। अतः वैशाख में क्षत्रिय दान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया है तथा उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और चिरंजीवी हो गया है। अब सूरता, उदारता आदि गुणों में तेरे समान हो गया है। अतएव तू इसे राज्य का भार सौंप दे, यह बलवान है। कुशकेतु राजा से यह भी कहना कि यह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझा हेमकांत के पिता के पास पहुंचकर मेरे पास आ जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पा महाबली विश्वक्सेन यमदूतों को भगाकर हेमकांत के पास पहुंचा और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान के पार्षद के स्पर्श करते ही उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर विश्वक्सेन हेमकांत के अपने संग लेकर नगर को गया, जिसे देखकर कुशकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भक्त पूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी पर गिरे कर दंडवत कर भगवान के पार्षदों के घर के भीतर ले गया तथा अनेक प्रकार से उनकी स्तुति और उपचार पूजन किया। तब विश्वक्सेन प्रसन्न हो बोला, हेमकांत को आगे कर, जो जो बात विष्णु भगवान ने कही है वह सब यही सुनाते हैं। केशुकेति के अपने पुत्र के राज्य में बिठा दिया और अपने आप विश्वक्सेन की आज्ञा अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया। सेन हेमकांत का अनुमंत्रण कर धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेतद्वीप को चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे हुए शुभ धर्मों को करता, प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करता रहा जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों में भक्ति करने लगा। धर्म के मार्ग पर स्थित, शांत, दृढ़, जितेंद्रिय, संपूर्ण जीवों पर दयालु, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर फिर संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को चला जाता है। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं है। ये धर्म सुख पूर्वक होए और इनके करने से पुण्य भी बहुत होता है। ये धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। सुलभ यह सुलभ धर्म अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय दाता है। वैशाख मास में स्नान दान करने से और जल दान करने से, छत्री दान करने से, संत ऋषि मुनियों की सेवा करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह था आज का कथा अध्याय 10 और अब कल सुनेंगे अध्याय 11। आपने अभी तक अगर पहले अध्याय नहीं सुने हैं वैशाख मास में तो चैनल पर जाकर उनको भी अवश्य सुनिए। कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा है। आपसे ज़्यादा दान सेवा नहीं हो सकती है तो मंत्र जाप कुछ ना कुछ आप करते ही रहें मन में। और भक्ति के ऐसी कथाओं और महात्म्य से जानकारी जुड़े रहने के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।